हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो जिन लोगों ने 4 फ़रवरी को फिट जी का द्रोणाचार्य का एग्ज़ाम दिया था, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका FTRE का एग्ज़ाम रह गया था जनवरी में देना। तो फिट जी ने उनसे पर्सनली कांटेक्ट करके 4 फ़रवरी को उनका द्रोणाचार्य का एग्ज़ाम लिया था। तो इसका भी जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, 4th को दिया और इससे पहले वाला शायद 27 या 28 को जो भी था, जिस दिन संडे था, उस वाले एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो 8th और 10th का आएगा 16 फरवरी 2024 को, 9th 11th का 17th को, फिर 6 और 7 का 18 Feb 2024 को। ये टेंटेटिव डेट है, क्योंकि पिछले एक्सपीरियंस से हमने देखा है कि फिर जी जो डेट डिक्लेयर करता है उसमें क्या है कि थोड़ा सा उनको फिर से टाइम लगने लगता है। तो आई होप इस बार वो करेक्ट टाइम पे दें। बट अभी टेंटेटिव डेट्स ये है, और जो रिजल्ट आएगा वो रात को 10 बजे के बाद आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सुबह ही सोचने लग जाओ कि आज 16 हो गई, रिजल्ट क्यों नहीं आया। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, जो टेस्ट मतलब जो रिजल्ट आएगा वो testresults.fitji.com, इस वाली वेबसाइट पे आपको टेस्ट का रिजल्ट मिलेगा। तो आप इस वाली वेबसाइट पे जाकर अपना टेस्ट का रिजल्ट देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो अब फिटजी का द्रोणाचार्य का एग्जाम होना है वो कब होगा। अब जो डेट्स आई हैं वो आई हैं 31 मार्च और 7 अप्रैल 2024। स्टूडेंट जो 6 से लेके 12 तक जाने वाले हैं उनके लिए 31 मार्च को जो एग्ज़ाम है वो फिटजी सेंटर एक्सेप्ट राजस्थान, आंध्रा एंड तेलंगाना, इन सेंटर्स को छोड़ के सब सेंटर के लिए 31 मार्च को होगा। और 7 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होगा वो होगा राजस्थान, आंध्रा और तेलंगाना का। तो आपके एग्ज़ाम्स के बाद ये होने हैं एग्ज़ाम। तो मैं समझता हूँ अगर आपको इंटरेस्ट है फिटजी में एडमिशन लेने में, तो आप देख लीजिए अपनी सूटेबल डेट 31 मार्च या 7 अप्रैल, इस डेट को आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिससे कि क्या हो कि जब तक मतलब अप्रैल में जो शुरू होने वाले इनके बैच हैं एटलीस्ट उनमें आप एडमिशन ले लो, क्योंकि मेरा अपना मानना ये है कि जून जुलाई में अगर आप एडमिशन लेने जाते हो तो तब तक लेट हो चुका होता है ना। आपका मतलब 2-3 महीने का लॉस हो जाता है। अगर आप पहले ज्वाइन कर लेते हो, सपोज अप्रैल में ज्वाइन कर लेते हो, तो आपका 2 से 3 मंथ का एडवांटेज रहता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पता है कि जितना आप टाइम दोगे उतना आपके परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ेगा। तो बेटर है कि जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो अप्रैल में कोशिश करो। अगर कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है पर्सनल, तो आप अप्रैल में एटलीस्ट अगर कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो अप्रैल में कोचिंग ज्वाइन कर लो। रजिस्टर करने के लिए वही इनका प्रोसेस है। अगर आपको 750 का रजिस्ट्रेशन है 5th 6th 7th के लिए, और 1500 का है 7th 8th 9th 10th के लिए, 11th के लिए। यहाँ पे क्लिक करो। और अगर आप थोड़ा सा इंसेंटिव चाहते हैं कि जैसे आपको लग रहा है कि नहीं ये वाली फीस तो बहुत ज़्यादा है, तो आप कम कराना चाहते हैं, तो इसमें कई बच्चों की जो है 80-90% तक भी कम हो जाती है। पर वो डिटेल रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, उसके लिए डिटेल रजिस्ट्रेशन करोगे 50% हो जाएगी। फिर ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे, उसमें जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आपकी फी 75% तक कम हो जाएगी। फिर जी का सेमिनार अटेंड कर लो, एक ऑनलाइन होता है, उससे हो जाएगी। पर्सनल काउंसलिंग सेशन ये यूजुअली किसी का हो नहीं पा रहा है, फिर जिसको कंडक्ट नहीं करा पा रहा है, लेकिन अगर कंडक्ट आपका हो जाता है तो फर्दर आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सब एक्टिविटी करने के बाद आपको ओवरऑल 80 से 90% का इसमें डिस्काउंट मिल सकता है। तो आप ये वाले ऑप्शन से भर सकते हैं। ठीक है, बाकी इन्होंने अपने बारे में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या ये बताएंगे। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल है। एग्ज़ाम का शेड्यूल और पैटर्न है, मैंने आपको पिछले उसमें बताया भी हुआ है। ठीक है, और आपका यहाँ पे डाउनलोड्स हैं, ब्रोचर्स और सैम्पल पेपर वगैरह आप इसमें देख सकते हैं। सैम्पल पेपर इसका आपको हमारी ऐप पर भी मिल सकता है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, बाकी इन्होंने अपने बारे में जानकारी दी है, तो इसको मैं अभी इस वीडियो में कोई पढ़ने में का कोई खास फायदा नहीं है। तो आप क्या करें, द्रोणाचार्य का एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो अभी से फॉर्म फिलअप कर लें। और अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है ऑलरेडी तो वेट करें अपने रिजल्ट का, और कैसा रिजल्ट आया वो हमको ज़रूर से आप बताना। ऑल द बेस्ट।